नमस्कार दोस्तों। बात उन दिनों की है जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के कुछ क्षेत्रों पे अपना नियंत्रण कर रखा था, जिसके कारण सर्बिया के नागरिक ऑस्ट्रिया हंगरी से काफी नाराज थे। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने एक दिन ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा नियंत्रित सर्बिया के हिस्सों का दौरा करने का निर्णय लिया। वो अपनी पत्नी के साथ सर्बिया का दौरा करने के लिए निकले। जब राजकुमार फर्डिनेंड ने सर्बिया की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उन पर एक बम अटैक हुआ, जिसमें वो तो बच गए, लेकिन उनके साथ जो आए हुए लोग थे इस बम धमाके में घायल हो गए। इसी बीच बोस्निया नामक स्थान पर सर्बिया के ब्लैक हार्ट संगठन के एक सदस्य प्रिंसिप ने राजकुमार फर्डिनेंड एवं उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फर्डिनेंड एवं उनकी पत्नी की जो है वो मृत्यु हो गई। अपने राजकुमार की मृत्यु पर ऑस्ट्रिया हंगरी के नागरिक काफी क्रोधित हुए और उन्होंने सर्बिया पर हमला करने का निर्णय लिया। हमले से पूर्व ऑस्ट्रिया ने अपने शर्तों को मनवाने के लिए सर्बिया को एक पत्र भी लिखा, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जिससे ऑस्ट्रिया हंगरी के शासक अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। वैसे तो दोस्तों सर्बिया जो है ऑस्ट्रिया हंगरी से काफी छोटा था, इसलिए सर्बिया ने उनकी ओर से लड़ने के लिए रूस से सहायता मांगी। इस युद्ध में रूस सर्बिया की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। फिर क्या था, जब ये बात जर्मनी को पता चला तो वो ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी, जिसके तहत अगर इन देशों में किसी भी प्रकार का संकट आता है तो तीनों देश मिलकर इसका सामना करेंगे। हालांकि इटली ने इस संधि को मानने से पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शामिल हो गया। इसी बीच ओटोमन साम्राज्य, जो कि आज का तुर्की है, क्योंकि वो पहले ही रसिया से नाराज था, तो वो भी ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब देखा जाए तो दोस्तों रसिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में भी त्रिपक्षीय सौहार्द की संधि हो रखी थी, तो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन भी रसिया और सर्बिया की तरफ से लड़ने लगे। इस तरह एक तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य, इटली एक तरफ हो गए और रूस, सर्बिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन एक तरफ हो गए, गुट बनाकर लड़ने लगे। इसके बाद और कई देश भी इस युद्ध में शामिल हो गए, कूद पड़े। देखा जाए दो देशों के आपसी विवाद से उत्पन्न जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध जो है विश्व युद्ध में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास का पहला विश्वव्यापी युद्ध था, जिसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी देशों ने भाग लिया वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो खेमों में बट गए, जिसमें मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे अन्य देशों द्वारा किया गया था, तथा धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली जैसे देशों ने किया था। 4 वर्षों तक चलने वाले इस विश्व युद्ध में 36 देशों के लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र के 60 लाख और धुरी राष्ट्र के 40 लाख सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध दुनिया का सबसे विनाशकारी एवं भयानक घटनाओं में से एक था, जिसमें निर्दोष नागरिकों और करोड़ों लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा। इसमें पहली बार मशीन गन, टैंक्स, पानी से चलने वाले मिसाइल का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में ही किया गया। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि सभी युद्धों का अंत ये युद्ध कर देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध के बाद सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो इस युद्ध से भी भयंकर था। ऐसा नहीं है कि प्रथम विश्व युद्ध का यही एक प्रमुख कारण था। आज से अगर 150 या 200 साल पहले की बात करें तो ज्यादातर देशों में राजतंत्र था, मतलब कि एक व्यक्ति जो शासक है उसने जो बोल दिया वो करना है, उसमें जनता की भागीदारी न के बराबर थी। साम्राज्यवाद या इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवादी नीति के द्वारा वो दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशकों पर बलपूर्वक अपना अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते थे। जैसा कि मान लीजिए किसी देश के पास ज्यादा सोना है तो उस देश पे कब्जा कर लिया, एक तो जमीन भी बढ़ गई और दूसरी पूंजी भी बढ़ गई। साम्राज्यवाद की इस नीति में अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से जर्मनी ने बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई, तो इंग्लैंड के साथ रूस और फ्रांस ने भी इस रेल मार्ग योजना का विरोध किया, जिसके चलते इन देशों के बीच आपसी मतभेदों में वृद्धि हुई। दूसरा जो दोस्तों रीजन रहा वो सैन्यवाद। 20वीं सदी में प्रवेश करते ही विश्व के अधिकांश देशों में हथियारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। प्रत्येक देश स्वयं को हर तरफ से आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास कर रहे थे। कई देशों ने भविष्य में युद्ध के लिए अपनी अपनी सेना तैयार कर ली, जिसमें जर्मनी और ब्रिटेन सबसे आगे थे। वर्ष 1914 तक जर्मनी अन्य देशों की अपेक्षा आधुनिक लैस
से संपन्न हथियार और सैन्य शक्ति में काफी आगे निकल चुका था। इस समय इटली और जर्मनी ने भी अपनी नौसेना शक्ति को काफी मजबूत कर दिया था। इस कारण इन देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। दोस्तों दोस्तों एक और रीजन था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के नाम पर जिनके पास नौकरी नहीं थी उन्हें सेना में भर्ती करना और देश के लिए मरना और मारना सिखाया गया। जब में देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए कई नामी जानी हस्तियों के कविताओं का सहारा लिया जाने लगा। परस्पर सहयोग की संधियां, विभिन्न देशों के बीच परस्पर सहयोग भी इस युद्ध के कारण थे। इन संधियों को करने का तात्पर्य यह था कि यदि कोई देश का राष्ट्र संधि में सम्मिलित या राष्ट्र संधि में शामिल देश पर हमला करे तो उस देश के साथ जिन देशों ने संधि की है उन देशों को उनकी रक्षा करने के लिए सहयोग करना होगा। इन देशों द्वारा दो प्रकार की संधियां उस समय तक की गई थी। पहला था त्रिपक्षीय संधि, सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई थी। और दूसरी संधि जो थी वो त्रिपक्षीय सौहार्द की संधि, जो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच में यह त्रिपक्षीय सौहार्द की संधि हुई थी। लेकिन हालांकि यह जो सहयोग संधि थी 1907 तक समाप्त हो गई। जर्मनी युद्ध का एक और बहुत बड़ा कारण था जर्मनी की नई विस्तारवादी नीति। सन 1890 में जर्मनी के सम्राट विल्हेम द्वितीय ने एक नई विस्तार नीति शुरू की। इस नीति के अंतर्गत सम्राट विल्हेम द्वितीय ने जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। उस नीति का परिणाम यह हुआ कि विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को उभरते हुए खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता जो है वो उत्पन्न हो गई। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का अभाव इस युद्ध का एक और प्रमुख कारण था। अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव था। उस समय ऐसी कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पर नियंत्रण रख सके और विभिन्न देशों के बीच बिगड़ते आपसी संबंधों को सही करने का प्रयास करे। उस समय देश अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे। जो देश ताकतवर थे वो अपने से कम ताकतवर देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसके कारण विश्व के कई देशों की राजनीतिक में अराजकता की भावना उत्पन्न हो गई। विश्व युद्ध ने संपूर्ण विश्व में समाज को पूरी तरीके से बदल दिया। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिणाम सामने आए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जन्म दर में गिरावट आ गई, क्योंकि इस युद्ध में करीब 80 लाख लोग मारे गए। इसमें अधिकतर युवा शामिल थे। कई हजार स्त्रियां जो है वो विधवा हो गई और कई लाख बच्चे अनाथ हो गए। कई साम्राज्यों का विघटन हो गया। यूगोस्लाविया, पोलैंड और चेकोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इस युद्ध ने रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी की सीमा को बदल कर रख दिया। इसके साथ बाल्टिक क्षेत्र रूस साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। फिलिस्तीन पर इंग्लैंड का नियंत्रण हो गया। जापान को भी कई नए क्षेत्रों की प्राप्ति हुई। इसके साथ ही एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहां की स्थिति में काफी बदलाव हो गया।